वेलकम टू क्लास 12। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग है उनसे जो रिलेटिव फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट, तो उसकी समरी इस वीडियो में होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों की समरी हमने इसमें डाल दी है, तो आप लोग इसको सुन लेंगे तो आपको पूरी जो चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग की फैक्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो बाइलिंगुअल रहेगा। तो पहले हिंदी के बारे में बता देंगे, देन उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए पूरा वीडियो देख लिया जाता है इसमें क्या है। तो डियर स्टूडेंट, चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग की जो फैक्ट जो मैटर हैं, तो देखो, द फर्स्ट स्पीच ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 to 15 अगस्त 1947 वाज नो एज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच वाइल एड्रेसिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी जो हम लोगों की संविधान सभा बन रही थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जो स्पीच दिया था, ट्राइस्ट ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग जो है इस फ्रीडम को पाने के लिए डिस्टिनी यानी क्या हो गया आपका भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का जो है क्या दिया, एक भाषण दिया, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा लाइन देख लीजिए। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर मेनी चैलेंज इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट नीडेड अ सॉल्यूशन challenges to save a nation as unity country to develop democratic parties to ensure development and well-being by involving effect policy for economic डेवलपमेंट एंड एडिक्शन ऑफ पावर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट चैलेंज था कि डेमोक्रेटिक पार्टी को मेक करने का। आफ्टर डेमोक्रेटिक पार्टी को मेक करने के बाद जो सेकेंड चैलेंज आता है कि आप लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या कर देना, इम्प्रूव कर देना, आपको दे देना। सेकेंड थर्ड क्या था कि जो डीएसपी यानी डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी में जो स्टेट पॉलिसी का जो स्टेट का जो डीएसपी है उसमें आप लोगों को क्या दिखने का, सोशल वेलफेयर स्टेट एंड रिमूव पॉवर्टी एंड क्या करना उसको, यानी डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य को क्या किया जाए, राज्य एक ऐसा बनाया जाए जो सभी नागरिकों का क्या, सिटीजन का क्या कर सके, वेलफेयर स्टेट बन सके, यानी कल्याणकारी राज्य बन सके। थर्ड पॉइंट देखिएगा, वन पार्टीशन ऑफ इंडिया टू नेशन थ्योरी वाज propounded by Muhammad Ali Jinnah to create a separate state for Muslim result in partition as India and Pakistan give birth to many difficulty like problem of East and West merging of NWFP problem with provision of Punjab and Bengal and the प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। यानी जो ये पार्टीशन हुआ उसमें टू नेशन थ्योरी आई, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की जो टू नेशन पॉलिसी थी वो क्या थी, वो क्रिएट करना चाहते थे एक सेपरेट राज्य, यानी मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। और उसका रिजल्ट क्या हो गया कि रिजल्ट हो गया पार्टीशन का एज ए इंडिया एंड पाकिस्तान। और जब इंडिया एंड पाकिस्तान का जो सेपरेशन हो गया तो उसके बाद मैनी डिफ़िकल्टी फेस इन इंडिया लाइक many difficulties like problem of east and west merging of NWFP problem with provisioning of Punjab and Bengal and the principle of religious majority। तो जो पार्टीशन की प्रॉब्लम थी उसमें आप लोग देखे होंगे कि एक ईस्ट था एक वेस्ट था। तो आपका जो वेस्ट वाला हिस्सा था, यानी भारत का जो नक्शा है
जो ये नक्शा है, तो भारत के एक तरफ क्या था, ये था ईस्ट पाकिस्तान, और एक तरफ क्या था, ये जितने भी थे ये वेस्ट पाकिस्तान थे। तो ये दोनों जगह क्या थे, दोनों जगह जो रिलीजियंस के लोग रहते थे वो क्या थे, मुस्लिम थे। तो एक पाकिस्तान ईस्ट का हो गया, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान। अब इसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम थी कि यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम थे उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं था कि उनके जो वहाँ वो रह रहे हैं वह उनका देश ही नहीं रहा। तो मेनी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। फोर्थ पॉइंट देखिएगा कि द पार्टीशन ऑफ 1947 वाज मोस्ट abrupt and unplanned, which create and spread communal riots, dividing country into various community zones, social suffering to shelter in refugees camp, killing of women and separation of family, except is divided financial asset employ and create conflict between Hindu and Muslim। तो जो दी पार्टीशन ऑफ 1947 का हुआ वो एक तरीके से अनप्लान्ड था, यानी उसकी कोई योजना नहीं थी। स्प्रेड कम्यूनल, यानी जो ये दो राष्ट्र टू नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी, उसमें जो डिवीज़न हुआ था वो किस आधार पर हो गया था, तो वो जो डिवीज़न हुआ था वो कम्युनल बेसिस पे हुआ था, यानी जातिवाद, यानी धर्म के नाम पर हुआ था। कम्युनल स्प्रेड यानी धर्म के नाम पे इसका जो है बंटवारा हो गया। और इसमें बहुत सी क्या प्रॉब्लम आ गई, कम्युनिटी जोन्स, सोशल सफरिंग टू शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप, killing of women and separation of family member except is divided financial asset employ and create conflict between हिंदू एंड मुस्लिम। यानी बहुत सी महिलाओं को मार दिया गया, बहुत से परिवारों को ख़त्म कर दिया गया, बहुत से लोगों को रिफ्यूजी बना दिया गया, और उस रिफ्यूजी के दौरान भी बहुत लोगों को क्या कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। बहुत सी फैमिली में जो लेडीज़ थी तो उनके परिवार वाले उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रिफ्यूजी जब वो हो गए तो उनका ना कोई देश था, ना कोई हाउस या घर था जहाँ वो रह सके। तो वो लोग अपने घर की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनका जो है उनके खुद के परिवार वालों ने ही क्या कर दिया था, उनकी जो है हत्या कर दी थी, डेथ कर दिया था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि आगे अगर हम बढ़ेंगे, यानी पाकिस्तान छोड़ के अगर इंडिया में आएंगे तो क्या भरोसा है कि हम इंडिया में सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात हो गई। फिफ्थ कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन एंड प्रिंसियली स्टेट। प्रिंसियली स्टेट इंजॉय सम फ्रॉम ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेंसी। यानी जो ब्रिटिश इंडिया में डिवाइड हुआ तो दो तरह के स्टेट आ गए आपके, एक हो गया प्रोविजनल प्रोविंस जो है, और दूसरे होगा प्रिंसियली स्टेट। प्रिंसियल का मतलब प्रिंस आने क्या होता है, राजा, यानी यहाँ पे राजा लोगों का शासन होगा, और यहाँ पे जो प्रांतीय शासन थे, यानी प्रांत में गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन किया जाएगा, और यहाँ पे शासन राजा के माध्यम से किया जाएगा। बट फर्क इतना है कि जो प्रिंसियली स्टेट में राजा होगा केवल वो अपना इंटरनल इशू को देखेगा, एक्सटर्नल इशू को देखने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो ये हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसियली स्टेट। अब जो प्रॉब्लम आ गई, ये सॉरी 5 वाला पॉइंट देखिएगा, ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन। यानी भारत जब डिवाइड हुआ, ब्रिटिशों ने डिवाइड किया तो एक इंडियन प्रोविजनल एंड प्रिंसियली स्टेट में कर दिया। तो प्रिंसियली स्टेट इंजॉय सम फ्रॉम ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर अंडर ब्रिटिश सुपरमेंसी। यानी जो प्रिंसियली स्टेट था वहाँ पे कंट्रोल तो था राजा महाराजा का, लेकिन उसके बाहर का जो भी कार्य होता था वो ब्रिटिश सुपरमेंसी देखती थी। थर्ड पॉइंट आप 6 वाला आप देख लीजिएगा
कि 6 वाला आप लोग देखिए, ये वाला 6 वाला देखिए आप लोग कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंटीग्रेट आफ्टर independent integration of princely state into Indian Union became a great challenge due to problem like announcement by British to end paramountly over the state freedom to join either India or Pakistan, and the problem arose in Travancore, Hyderabad, Bhopal to further divided in India. यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ क्या कि जो ये त्रावणकोर है, हैदराबाद, भोपाल, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे प्रिंसियली स्टेट यानी राजा लोगों का शासन था। तो यह लोग क्या चाहते थे कि यह लोग ना भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में। कुछ तो कह रहे थे कि हमारा एक अलग देश बनेगा। तो ये सब भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन किया। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि द गवर्नमेंट अप्रोच वाज बेस्ड ऑन 3 कंसिडरेशन, i.e. a will of integration of people of princely state, a flexible approach to accommodate plurality and demand of region, and concern about integrity of India with peaceful negotiation in a firm diplomatic manner by Sardar Vallabhbhai Patel. Only 4 state accession was difficult: जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। तो जो सॉरी ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने बहुत से ऐसे रूल लाए जिनसे कि कई प्रिंसिपली स्टेट को बहुत ही आराम से मिला लिया गया। लेकिन कुछ जो प्रिंसिपली स्टेट थे लाइक जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, मणिपुर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसे जूनागढ़ में क्या करा लिया गया, जूनागढ़ में राजा जो थे वह मुस्लिम थे और वहाँ की जो पब्लिक थी वह क्या थी, हिंदू थी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वोट करा दिया जाता है। तो वोट में कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ के लोग कहे कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। उसी तरह हैदराबाद का जो निज़ाम था बहुत ही परेशान किया था, और इसने 1947 के बाद अपने के यहाँ जितने भी हिंदू नागरिक थे इनके प्रदेश में, यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया। और कश्मीर में भी राजा हरी सिंह ने मर्ज कर दिया। और मणिपुर में भी सबसे पहले एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से, यानी अगर पूछा जाए कि इन तीनों में हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर में सबसे पहले इलेक्शन एडल्ट फ्रेंचाइजी कहाँ देखने को मिलती है, तो मणिपुर में एडल्ट फ्रेंचाइजी हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ के राजा जो थे वो कहें ठीक है हम यहाँ पे अपने राज्य में क्या करा लेंगे, एडल्ट फ्रेंचाइजी कर लेंगे। अभी तक मणिपुर में भी प्रिंसिपली स्टेट था, लेकिन वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर वहाँ पे इलेक्शन करा लेता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इलेक्शन कराने के बाद भी उसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट प्रिंसिपली स्टेट अंडर द रूल ऑफ निज़ाम हु वाज नॉट अर्ज टू बी इंटीग्रेटेड बट द सोसाइटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम। द सेंट्रल गवर्नमेंट बी इंटीग्रेटेड बट द सोसाइटी प्रोटेस्ट। The central government had to interfere against Razzaq, and the September 1948 Nizam force were control with accession of हैदराबाद। तो देखो यार यहाँ पे कि हैदराबाद क्या था, यह प्रिंसिपली स्टेट था, और वहाँ पे जो राजा था वो निज़ाम था, और वो क्या था, वह जो है उसके खिलाफ़ वहाँ के जो लोग थे वह प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती थी, इसको मर्ज करना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने के लिए जो हैदराबाद के निज़ाम थे रज्जाक, उन्होंने क्या कर दिया था, सितंबर 1948 में लड़ाई किया। तो निज़ाम फोर्स वर कंट्रोल विद द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद, लेकिन उसको भी कंट्रोल कर लिया गया।
नेक्स्ट देखिएगा बोधा चंद्रा। ये कहाँ के राजा थे? तो बोधा चंद्रा सिंह महाराज ऑफ मणिपुर मेड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड बिकेम फर्स्ट स्टेट टू होल्ड इलेक्शन अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बट ऑन शार्प difference over merger of Manipur, the government of India pressurized Maharaja into sign an agreement in September 1949। इस तरह 1949 में भी बोधा चंद्रा महाराजा जो थे मणिपुर के, उन्होंने भारत के एग्रीमेंट में साइन कर दी। नेक्स्ट देखिएगा इन द अर्ली ईयर ऑफ reorganization of state was felt linguistic state many foster separatism and create a pressure, hence linguistic state were found to change the nature of democratic policy which accept the regional and linguistic claim and provided a uniform base to the plural nature of democracy। यानी अब बहुत सी प्रॉब्लम हो गई भाषा को लेकर, तो भाषा को भी लेकर कुछ राज्य ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अभी तक प्रिंसिपली स्टेट को इंटीग्रेशन करना था, अब जो है भाषा के आधार पर भी जो नए नए राज्यों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और ये फैक्ट था, इसके आगे हम चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग को बताएंगे क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना।